थी। क्या यह नया लग रहा है आपको? नया ये लग रहा है कि 4 अलग अलग एजेंसियां होंगी और 4 लाख से ऊपर प्रीमेंस कराने का इनका निर्णय होगा, आपके समय को फिर से खींचा जाएगा। ये इसको मैं कतई कोई सुधार नहीं मानता हूं, ये सुधार नहीं है। आप बताइए। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे कि हम क्या चाहते हैं। व्हाट डू वी वांट, हम क्या चाहते हैं। हमारे पीछे एक लिस्ट बनी हुई है उन भर्तियों की जो हम चाहते हैं। हमने अपनी लिस्टिंग बनाई और हमने दिखाया है कि 32 से ज्यादा भर्तियां आयोग में कई सालों से लंबित हैं। अगर काम करना ही है आपको, सुधार करना ही है आपको, तो इन भर्तियों पर जरा ध्यान दीजिए। मैं उनके नाम भी यहां गिना देता हूं साथियों, है ना। वर्ष 2022 में आपने केवल 7 परीक्षाएं आयोजित की, 2023 में आपने 4 परीक्षाएं आयोजित की, 2024 में 6 महीना गुजर गया है, आपने केवल 1 परीक्षा आयोजित की। अगर कोई सुधार करना ही है, कोई बदलाव करना ही है, तो इनकी जवाबदेही निर्धारित करिए। अगर कोई बहुत बड़ा सुधार आपको करना है तो इनकी जवाबदेही निर्धारित करिए, आयोगों के अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करिए। उन्हें यह निर्देश दीजिए कि आपको इतनी परीक्षाएं इतने समय में, निर्धारित समय में पूरी करनी होगी। 6 महीने गुजर गए हैं, आपने 1 परीक्षा कराई है। इनकी जवाबदेही पहले निर्धारित करिए। नियम कानून तो खैर बात की बात है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा, जरा युवाओं का जो है जुनून भी देख लीजिए। पेट 2021 में 24 लाख आवेदन होते हैं। उसके बाद लगता है कि बड़ी अच्छी प्रक्रिया है, 22 में 37 लाख आवेदन होते हैं और 23 में 20 लाख आवेदन होते हैं। कैसे इंटरेस्ट गिरता जाता है। और एक और जानकारी बता दूं, इस 20 लाख में से केवल 12 लाख ऐसे साथी होते हैं जो परीक्षा भवन तक पहुंचते हैं। यानी पेट 2023 में केवल 12 लाख लोगों ने पेपर दिया। आपने कभी सोचा कि 12 लाख लोग ही क्यों पेपर दे रहे हैं? ये 37 लाख का आंकड़ा 20 लाख पर क्यों आ गया? ये 20 लाख में से 12 लाख लोग ही क्यों गए? और आपको पता है कि इस बार पेट का अगर आवेदन आएगा तो कितने लाख लोग आवेदन करेंगे? आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितनी निष्क्रियता, कितनी निराशा है लोगों में आपके रवैये को लेकर। आपने क्या बदला है, जरा उसको भी मैंने दिखाया। सब बहुत खुश हुए जा रहे हैं कि भाई बहुत कुछ बदल गया। ये एक मांग पत्र है 2015, उसके बाद से जितनी भर्तियां हुई हैं उन्हें जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। 3 महीने के अंदर जिन परीक्षाओं के आवेदन हुए हैं उनमें 3 महीने के अंदर परीक्षा हो, उसमें अगले 3 महीने के अंदर रिजल्ट आए और अगले 2 महीने के भीतर नियुक्ति पत्र आए। यहाँ परीक्षा के लिए भी प्रदर्शन करो, मांग करो, रिजल्ट के लिए मांग करो, ज्वाइनिंग के लिए मांग करो। अगर कुछ बदलना ही है आपको तो ये बदलिए। ये बदलाव की जरूरत वास्तव में यहाँ पर है, ठीक है। आप इसको छोड़ नहीं सकते। ये लिखा है कि आयोग के वार्षिक कार्यों की समीक्षा की जाए, जिसमें माननीय अध्यक्ष और माननीय सचिव जी अपने कार्यों के लिए शासन के समक्ष जवाबदेही तय की जाए, ताकि सभी भर्तियों के वास्तविक प्रगति का पता लगाया जा सके और ये बताया जा सके कि माननीय आयोग ने 6 महीने में केवल 1 पेपर कराया है। ये बताया जा सके कि 6 महीने में केवल 1 पेपर आयोग ने कराया है। उसकी स्थिति बदलने की जरूरत है। विज्ञापित भर्तियों को पूरा करने का क्रम निर्धारण किया जाए और उनके जारी करने की तिथि के अनुसार हो और इनमें न्यायालय विवाद की स्थिति को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। यानी हम ये चाहते हैं बहुत सीधे शब्दों में कि माननीय आयोग जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी भर्तियों के कैलेंडर जारी करवा दीजिए और उस कैलेंडर को आयोग के अधिकारियों के निर्देश दे दीजिए कि उसका पालन भी कर लें। कैलेंडर निकाल के सो ना जाएं, बल्कि उस कैलेंडर का पालन भी कर लें। ये सबसे बड़ी बात है। हमारी समय सीमा निर्धारित हो, सबकी समय सीमा निर्धारित हो, सबकी जवाबदेही निर्धारित हो। जो जिनके विज्ञापन आए हैं उनकी परीक्षाएं 3-4 माह के अंदर हो, उनके रिजल्ट 3-4 माह के अंदर आए, ज्वाइनिंग की तारीख निश्चित हो और परीक्षाओं के कैलेंडर जारी हो, ताकि किसको कौन सी परीक्षा की तैयारी करनी है, कौन से विज्ञापन पर लगना है, ये पहले से तय हो। हम कहीं भी ना भटके। ये सुधार अगर आपको करना है तो इस पर मांग उठाइए। और आप सभी छात्रों से निवेदन है, इस सुधार में अगर आप साथ नहीं आए तो सालों साल इंतजार करते रहिएगा, है ना। किसी और भी ऐसे आदमी, चाहे वो स्वार्थ के बल पे बोल रहा हो, चाहे किसी बैच को बेचने के संबंध में बोल रहा हो, ये बंद करा दो, वो बंद करा दो, पेट बंद करा दो, हम आंदोलन कर देंगे, ये समाधान नहीं है।
मैं कभी किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन कुछ चीजों का विरोध बहुत लाजमी होता है, जहां व्यवस्था को और लचर करने के लिए, व्यवस्था में और देरी करने के लिए, अपने स्वार्थों के लिए आप किसी भी चीज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कोचिंग वाले और चैनल वाले हैं जो किसी चीज को बंद कराने के लिए ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिनसे और समय लगे। अरे मैं नाम गिना देता हूं आपको, वीडियो 2018, जेई 2018, अभी कुछ के इंटरव्यू हो रहे हैं, कौन से भी अभी 11 लोगों का इंटरव्यू हो रहा है 9 सालों के बाद। सीधी भर्ती का मामला और खराब है, आपको अंदाजा नहीं है। हमने उन भर्तियों के यहाँ पे लिस्टिंग भी बनाई है, आपको पता है, जो लोग सीधी भर्ती और बहुत चीजों को बंद कराने पक्ष में। मानचित्रकार 39 पदों का अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ। ये परीक्षा 2015 की वैकेंसी है। 2016 के आईटीआई निदेशक का साक्षात्कार अभी तक लंबित है। 8 साल गुजर गए मेरे साथियों। 2016 एएसओ साक्षात्कार अभी भी इसका बाकी है साथियों। तकनीकी सेवा का साथियों फाइनल रिजल्ट नहीं आया हुआ है। वीडियो 2018 से 2024 गुजर गए, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। उम्मीद है कि आने वाले 1-2 महीनों में आ जाएगा। ठीक है, ये जेई 2018 है, इसका रिजल्ट आने वाला है। इसमें तमाम चीजों के रिजल्ट आने वाले हैं। मंडी परिषद का अभी तक नहीं आया है। ठीक है, मुख्य सेविका हालांकि कोर्ट के अधीन है, इसकी तो अभी टाइपिंग ही नहीं हुई है, इसका तो पता ही नहीं कहां चली गई। पेपर नहीं हुआ है, पेपर नहीं हुआ। इसके नीचे जितनी परीक्षाएं हैं इनके विज्ञापन आके किसी का भी पेपर नहीं हुआ है, कुछ की तो शॉर्ट लिस्टिंग तक नहीं आई है। ठीक है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं। तो प्यारे साथियों, ये सब चीजें रही। मैंने लिस्टिंग भी आपको दिखाई कि कौन सी परीक्षाएं बाकी हैं, कौन सी होनी है। ये भी आपकी है, जिसमें आपका ऑडिटर की परीक्षा है, जूनियर एनालिस्ट की परीक्षा है, सचिव श्रेणी ग्रेड 3 के है, एजीटीए का है, अवर अभियंता का है, होम्योपैथिक बेसिक के है। यानी कुल मिला के 34,470 पद हैं जो भी आयोग के अंदर जिनके परिणाम लंबित हैं। अगर कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट करना है तो पहले उन भर्तियों को क्लियर कराइए, ताकि 34,000 घरों में रोशनी बिखर जाए। यही 34,000 अगर रिपीट होते रहे तो माहौल और बदल जाएगा, आपको अंदाजा भी नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ नई बातों पर आता हूं जो थोड़ा जरूरी बातें हैं।